कैसे किए थे? तो 100 ग्राम सोडियम में कितना नंबर ऑफ एटम आया? 4.35 Na। अच्छा, पता नहीं, देख लो। जैसे हमें 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम पता करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 23 ग्राम। ठीक है भाई, 23 ग्राम सोडियम एटम में बताओ कितना नंबर ऑफ एटम होगा? Na एटम होगा या नहीं होगा? पहले इतना दिमाग लगा। 23 ग्राम सोडियम एटम में क्या Na एटम्स होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो इसलिए हमें कितना ग्राम में चाहिए? 100 ग्राम में चाहिए। तो 100 ग्राम में देखो कितना हो जाएगा, बोलो। Na/23 इंटू 100, इतना एटम होगा। होगा या नहीं होगा, पहले बोलो। मतलब मैं बोल सकते हैं कि 100 Na/23 एटम इस सोडियम का आया। अब आयरन का देखो। आयरन का हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई 56 ग्राम आयरन, ठीक है, कंटेन कितना एटम ऑफ आयरन होगा, बोलो। Na एटम, ठीक है। अब एगारो नंबर ऑफ एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतना एटम होगा। देयरफॉर 100 ग्राम, बताओ Na/56 इंटू 100 इतना एटम हो जाएगा आयरन। मतलब 100 Na/56। क्या? अरे 100 Na एगारो नंबर है, नॉट सोडियम। इतना आयरन एटम होगा और इतना क्या होगा? सोडियम एटम। पहले बात क्लियर है? अरे वीडियो ये कट गया साला। हाँ? ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गया, किस तरह से कितने सोडियम के एटम होंगे, किस तरह से कितने आयरन के एटम होंगे। तो दोनों बात क्लियर है, बोलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं? आवाज आ रहा है? हेलो, सब खत्म हो गया, वहाँ से डिस्कनेक्टेड बता दिया था। कनेक्टेड बता दिया। तो बोलिए तो कुछ। हेलो, काटो इसको, नॉट
जा रहा है। वीडियो क्लियर है, आवाज हेलो, आवाज जा रहा है अब? आप देखिए कि 100 ग्राम सोडियम में टोटल नंबर ऑफ सोडियम के एटम कितना है, 100 Na/23। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि 100 Na का वैल्यू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 20। इतना बात लिखो या इतना लिखे, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो बताइए सोडियम का टोटल एटम आया 100 Na/23, आयरन का आया 100 Na/56। बताइए कौन सा अमाउंट हाईएस्ट, बोलो कौन सा अमाउंट हाइयर होगा सोडियम का, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला तो नोमिनेटर में दोनों सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है 23 या 56, तो जो कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू 100 ग्राम आयरन। क्या बात समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 100 ग्राम आयरन और 100 ग्राम सोडियम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा होंगे, तो अपन को आया सोडियम में सबसे ज्यादा एटम होगा। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, बात समझ में आ गया, बोलो। अब बताइए 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितना नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम 48 ग्राम मैग्नीशियम में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर। फोर्टी 48 ग्राम मैग्नीशियम में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट, 2। बोलिए। तुम्हारा तो अभी 2 था, फिर अभी 2 Na हो गया। फाइनल आप आंसर बताइए कितना लिखे। 2Na, 2Na एटम होगा, हाँ? चलो देखते हैं, मैग्नीशियम बोला है तो मैग्नीशियम का कितना ग्राम में Na एटम होगा, बोलो। 24 ग्राम, 24 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन Na atom of magnesium, therefore 48 gram Na into 48 divided by 24, तो आंसर आ जाएगा 2N, 2Na atoms of magnesium in 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है भाई? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि कितने एटम प्रेजेंट है, बता दोगे ना इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया तो बताइए कौन सा था। हाँ तो बताइए, कुछ आया आपका आंसर, सोल्व किए थे, कितना आया बताइए। 10 - 23 सही है, ठीक है, सही है आपका। देखो भाई, उस जो क्वेश्चन था किस तरह से पूछा जा रहा था, आपको बोला गया था कि कितना वेट दिया हुआ था कार्बन का, कार्बन का वेट आपको दिया हुआ था 12 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन,
कार्बन का वेट दिया हुआ है 12 ग्राम। फिर पूछा कि एक एटम, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो हमें पता है, सिंस मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल कार्बन, बताओ कितना होगा मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम। तो आंसर लिखेंगे 12 ग्राम। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल के जगह पे हम नंबर लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बताओ आंसर कितना होगा इसका भी। अरे आराम से तो देखो, अरे 1 मोल, हाँ 1 मोल है तो इसका मतलब ही तो 1 मोल हो गया, तो इसका भी कितना आएगा 12 ग्राम। आपसे पूछा था कि कार्बन का 1 मोल का मास है 12 ग्राम, तो बताओ एक एटम का कितना होगा। तो हमें पता है कि 1 मोल में इतना नंबर होता है, मतलब इतना नंबर का मास है 12 ग्राम, तो हमें एक एटम का बताना है। तो बताओ कैसे करेंगे, सिंस मास ऑफ इतना एटम ऑफ कार्बन दैट इज 12 ग्राम, इसलिए 1 एटम का पूछा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो बताओ क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इतना आएगा या नहीं आएगा बोलो। अरे इतना आएगा, हाँ ये सब ग्राम में आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये जाकर आंसर हो, सबको बात क्लियर हो गया। तो ये सब इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, ठीक है, तो आपको वो सब ध्यान देना होगा। अच्छा जरा एक बात बताओ कि 96 ग्राम O3 मॉलिक्यूल, 96 ग्राम O3 मॉलिक्यूल डैश कितना मोल मॉलिक्यूल, डैश कितना मोल बोलो, यहाँ पे ब्लैंक है, आपको भरना है। बोलो बोलो कितना भरे, बोला है 96 ग्राम O3 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल है, इक्वल टू डैश मोल मॉलिक्यूल, कितना मोल मॉलिक्यूल होगा उतने में, बोलो 2 मोल। तो बताओ 2 मोल कैसे आएगा बोलो। अरे इससे मोल निकालना है यार, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मोल निकालना है, ग्राम मास दिया हुआ है, तो बताओ मास से मोल कैसे निकालते हैं, मास दिया हुआ मोल बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ तो 96 डिवाइडेड बाई कितना, मास बाई मोलर मास होता है, O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा बोलो 48, डिवाइड किए कितना आ गया 2,
तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 मोल मॉलिक्यूल। अरे सब आता है कि नहीं आता? इतना लेट क्यों लग रहा? बताओ, इस मोल एटम अब बोला है तो क्या आंसर होगा? चलो इसको छोड़ो, जैसे देख, हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर मानते हैं हम कि मान लो अगर 1 मोल NH3 लिखा हुआ है, कितना मोल लिखा हुआ है? 1 मोल, बोलो, NH3 लिखा हुआ है। क्या इतना बात सबको क्लियर है? तो 1 मोल अमोनिया अगर लिखा हुआ, 1 मोल, कुछ भी लिखा हो, कोई सा भी कंपाउंड, तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछे कि बताओ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो बताओ नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 1। नाइट्रोजन के पास इंडेक्स कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1 × 1, तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल। उसी तरह से मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछा तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है? 3, 3 × 1, तो 3 मोल। बात समझ में क्लियर है? बोलो। मतलब इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक क्या हुआ देखना ध्यान से। अगर हम बोले कि n मोल CHHYOZ में तुमसे पूछे कि बताओ कार्बन का कितना मोल होगा, मोल ऑफ कार्बन, तो कितना आंसर लिखोगे? n मोल है एक कंपाउंड, कार्बन X है, तो n इंटू क्या हो जाएगा? X, NX। बोलो मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन NY, मोल ऑफ ऑक्सीजन NZ। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि बताओ 2 मोल NH3 है, 2 मोल अमोनिया है, तो बताओ नाइट्रोजन के कितना मोल होगा? मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन 6। अब लॉजिक क्लियर हुआ? अगर पूरा वो कंपाउंड का मोल लिए तो एटम का मोल मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सब पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इतना ग्राम ओजोन मॉलिक्यूल में कितना मोल आया? 2 मोल। 2 मोल आया कि नहीं आया बोलो? अरे 2 मोल आया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था ऐसे डैश लिखा, बोल रहा है इतना मोल ऑक्सीजन एटम, तो बताओ कितना मोल यहाँ लिखे? कितना मोल लिखना पड़ेगा? तो कितना मोल लिखना पड़ेगा? ये कहानी तुमको जब समझ में आ गया हो तो उसमें फिर बताने में क्या दिक्कत हो रहा है आपको? 3 मोल लिखे? फिर से समझो, नहीं समझे तो 6 मोल, इतना लेट से आंसर आएगा? देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 1 मोल कोई सा भी कंपाउंड लें, जैसे 1 मोल H2SO4 लिए, 1 मोल क्या ले लिए? H2SO4 मॉलिक्यूल लिए 1 मोल। अगर हम पूछे कि बताओ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन का इंडेक्स 2 है, तो 2 × 1, तो हम लोग लिखेंगे 2 मोल। मोल ऑफ सल्फर पूछे तो बोलो 1 मोल। मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछे 4 मोल।
क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 1 4 मोल हो गया। ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से, अब हम 1 मोल ना लेके हम यहाँ पे 5 मोल ले लिए, 5 मोल H2SO4। तो बताओ 5 मोल H2SO4 में मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना? तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 5 10 मोल हाइड्रोजन होगा। मोल ऑफ सल्फर बोलो 5 मोल। मोल ऑफ ऑक्सीजन 20। ये लॉजिक समझ में आया? तो हम जनरल वे में हम क्या बोल सकते हैं, जनरल वे का हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी हमारे पास एन मोल, एन मोल बहुत सारे मोल हैं, एन मोल मान लो एक कंपाउंड है CH2HYOZ टाइप का एक कंपाउंड है। तो इसमें अगर हम आपसे पूछे कि बताओ मोल ऑफ कार्बन कितना लिखें, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा NX NY और इसका आंसर हो जाएगा NZ। होगा या नहीं होगा बोलो? ठीक। तो अब जो हम आपसे जो क्वेश्चन जो लिखे थे उसमें हम बोले कि 2 मोल ओजोन आया, 2 मोल O3 आया। तो बताओ पूछे कि मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 6 मोल होगा। कहानी खत्म। यही तो हम उस समय से पूछ रहे थे, समझ में आया? तो ये सब आप लिख लीजिए। पेन और कॉपी भी नहीं लेकर बैठे हो? लिख लिए क्या? तो हम लोग मोल का हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे थे, याद है? अगर मास दिया हो तो मास बाई मोलर मास, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कोई डिजिट दिया हुआ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जिससे कि मोल निकल जाए? पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं करते? मोल इक्वल टू हम लोग पढ़े थे मास बाई मोलर मास। देखो ये पढ़े थे फर्स्ट फॉर्मूला या नहीं पढ़े थे? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है पढ़े थे मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। क्यों? अरे पढ़े थे या नहीं? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोल को? स्मॉल n। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, n इक्वल टू मास हो गया W बाई मोलर मास को m लिख दिया। कोई दिक्कत बोलो? इसको अब हम लोग कैसे लिखते हैं? मोल इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर को हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बोलो।
तो अब देखो मोल इक्वल टू, ये दोनों तो मोल ही है, तो क्या हम इन दोनों को रिलेट करके क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? देखो क्या ऐसा एक रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ भाई, तो क्या ऐसा कोई एक रिलेशन बन पाएगा? दोनों मोल ही है, दोनों मोल ही है, तो दोनों मोल इक्वल हम कर सकते हैं ना। तो देखो एक एक नया एक ए बना, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका कहाँ पे यूज है अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पे यूज। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट 32 ग्राम हीलियम, 80 ग्राम कैल्शियम, 48 ग्राम मैग्नीशियम, कितना एटम ऑफ आयरन, कितना एटम ऑफ कॉपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम silver and 1 gram gold। गिवन है सिल्वर का एटॉमिक वेट जो होता है 108 यू, गोल्ड का जो होता है 197 यू, ये आपको गिवन दिया। कितना क्वेश्चन जरा बताओ। पहले आप सब सॉल्व कर लें, तो आप पहले आराम से पहले सॉल्व करो, गड़बड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
सॉल्व कर लिए? सॉल्व हो गया भाई सब? हेलो? चलो बोलो, फर्स्ट वाला आंसर कितना आया? कितना नंबर ऑफ मोड फर्स्ट का? देखो, मोल मास दिया हुआ है तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। मोल मोल इक्वल टू हो जाएगा 32 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हीलियम का मोलर मास कितना बोलो? 4। मोल आ जाएगा 8 मोल। ठीक है, 8 मोल आंसर। बताओ इसका सेकेंड का आंसर कितना आएगा? 2 मोल। मोल इक्वल टू 2, 80/40 2 मोल। थर्ड का बताओ। थर्ड का भी मोल 2 मोल आएगा, 48 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, इसका बताओ। ये बताओ, एटम दे दिया है मतलब नंबर, नंबर आपको दिया हुआ है तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर नंबर दिया हो तो डिवाइड करोगे एन से। एन का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6 पॉइंट गिवन नंबर दिया हुआ है कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 मोल। क्लियर है सबको? बोलो, बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा? देखिए, इतना नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, इतना एटम ऑफ आयरन, इसमें मोल निकालना है तो नंबर दिया हुआ है तो नंबर से मोल हम लोग कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करते हैं अपन? एन से। एन का वैल्यू बोलो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो बताओ, मोल निकाल रहे हैं, गिवन नंबर कितना नंबर दिया हुआ है? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू कितना है बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23। बताओ, सब कैंसिल हो गया, 1 आया। समझ में आया? बताइए, इसमें नंबर ऑफ मोल इतना एटम दिया हुआ है, इतना एटम, तो ऑब्वियस सी बात है वही कहानी। गिवन नंबर कितना? 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022
इंटू 10⁻23 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 मोल। समझ में आया? सबको ये बात क्लियर है? अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which has more number of atoms in 1 gram silver and 1 gram gold? तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको बता रखे हैं कैसे निकाला जाता है। तो भाई बोलो, बताओ आंसर कितना किसके पास होगा? सिल्वर के पास ज्यादा एटम है। हाँ सही है। बताओ कैसे किए? बताओ कैसे किए? Na/100। अच्छा हाँ सही है। ठीक है, देखो उस हिसाब से भी कर सकते हो, उस हिसाब से जो हम लोग पहले जो किया करते थे। ठीक है भाई, क्यों? हम लोग देखो दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? हमें पता है कि भाई, ठीक है, कि 108 ग्राम सिल्वर कंटेन, बताओ कितना नंबर ऑफ एटम? Na एटम, जैसे हम लोग पहले करते थे। तो इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा? तो Na/100 इतना होगा भाई, इतना एटम होंगे। उसी तरह से उसमें उसका भी हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। सिंस 197 ग्राम गोल्ड कंटेन कितना एटम? N एटम। इसलिए 1 ग्राम में कितना? तो Na/197 एटम। तो बताओ इसमें से कौन सा डिजिट छोटा आएगा? ये वाला डिजिट छोटा आएगा और ये वाला डिजिट बड़ा आएगा। बोलो, अरे आएगा कि नहीं आएगा? डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर क्वांटिटी ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन पूछा था विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा? सिल्वर। सिल्वर में एटम ज्यादा होगा, मतलब 1 ग्राम सिल्वर में एटम ज्यादा होंगे। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। देखो वो तो सिंपल सा कंसेप्ट था। फॉर्मूला से अगर अपने को करना है तो फॉर्मूला देखो ये वाला अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? मोर नंबर ऑफ एटम चाहिए। अब तुमको मास पता है, नंबर ऑफ एटम बताओ इसमें से कौन सा है नंबर ऑफ एटम? इसमें से कौन सा नंबर ऑफ एटम बताएगा जरा? n। ये वाला नंबर ऑफ एटम बताएगा। हमको ये निकालना है। तुमको वेट पता है, 1 ग्राम पता है। सिल्वर का मोलर मास भी पता है, देखो इधर लिखा हुआ है। तुमको Na का वैल्यू भी पता है, तो क्या n नहीं आ जाएगा? बोलो, देखना। अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, मान लो हमें सिल्वर का निकालना था। सिल्वर में बताओ कितना ग्राम दिया हो? 1 ग्राम। तो W के जगह 1 लिखे, डिवाइडेड बाई m। m का मतलब मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। ओके, तो बताओ सिल्वर का कितना दिया हुआ है? 108 इक्वल टू n हमें निकालना है, नंबर ऑफ एटम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय Na। तो बताओ n का वैल्यू कितना आ गया? Na/108 आया कि नहीं आया? बोलो। देखो यहाँ भी उतना ही आया, यहाँ भी उतना ही आया, मिला लो।
समझ में आया? बोलिए। मान लो हमें गोल्ड का निकालना था, अप्लाई दिस फॉर्मूला। W 1 ग्राम दिया हुआ 1/m, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 197 इक्वल टू n हमें निकालना है डिवाइडेड बाई Na। n का वैल्यू आ जाएगा Na/197। देखो यहाँ भी उतना ही आ रहा था, Na/197, Na/108। देखो दोनों सेम है। इसको अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। वो हो गया कंसेप्चुअल, ये हो गया वाई फॉर्मूला। क्लियर है सबको? आप नोट कर ले इसे। आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग। कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग। Calculate the mass of the flowing. First, 0.5 mole into gas. Second, 0.5 mole oxygen atom. चार क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 54 ग्राम एल्यूमिनियम।
हम्म रिसेप्शन। अगर हो जाएगा तो बोल देना कि बना लिए। हो गया? बोलो। ज्यादा टाइम हो गया भाई। फर्स्ट में आपको सबका मास कैलकुलेट करना है टोटल। कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट था 0.5 मोल इनटू गैस। तो क्या वो पढ़ें कि मोल इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास। मास बाय मोलर मास ये होता है। तुमको देखो मोल दिया हुआ है, मास पूछा है, मोलर मास आपको पता है, तो क्या अपना मास नहीं आ जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। बोलो बोलो आंसर फर्स्ट का 0.5 मोल इंटू गैस मास 14 ग्राम। कैसे कि वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल दिया हुआ है 0.5 इंटू N2 का मोलर मास 28। क्यों भाई? बोलो। अरे इतना कुछ किए थे कि नहीं? बोलो आंसर। आंसर कितना आएगा? 14 ग्राम। क्या सबका आ गया था 14 ग्राम? चलो सेकंड का आंसर बताओ। मास कितना आएगा? 0.5 इंटू ऑक्सीजन एटम है, मास कितना? 16। मोलर मास 8 ग्राम आंसर होगा। इसका बताओ। इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन मास निकालना है। तो तुम बताओ ये कैसे किए? कैसे किए? उससे क्या आएगा? तुम्हारा मोल आएगा। ठीक है। इसमें जो थर्ड जो फॉर्मूला अपन जो बात किए ना वो यूज करना होगा। वो कौन सा? देखो वेट मास बाय मोलर मास इक्वल टू N बाय Na। देखो तुमको नंबर दिया हुआ है, नंबर से तुमको मोल नहीं निकालना है। अब क्या निकालना है? मास निकालना है। अगर नंबर से अगर मोल निकालना रहता तो डिवाइड कर देते एवोगाड्रो नंबर से, तो मोल आ जाता। लेकिन मोल नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? मास। तो देखो दो तरीका होता है, या तो इस नंबर से तुम पहले मोल निकालो, फिर मोल को फिर मास में कन्वर्ट करो, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो।
तो देखो नंबर दिया हुआ है, तुमको एन पता है, एन भी पता है, वेट हमें निकालना है, एम भी तुमको पता है, तो क्या वेट आ जाएगा बोलो? अरे मोलर मास तो पता है ना ऑक्सीजन का, तो क्या डब्लू आ जाएगा? डब्लू आएगा कि नहीं आएगा पहले बोलो? तो देखो, हाँ, तो दोनों कंसेप्ट आप कर सकते हो, या तो फॉर्मूला से या फिर प्रोसेस वाइज चलो, कि नंबर है तो नंबर से पहले मोल निकालोगे, फिर मोल से फिर मास निकलेगा। बात क्लियर है बोलो? तो बताओ, हमको डब्लू निकालना है, मास निकालना है, तो डब्लू बाई एम, बताओ ऑक्सीजन का एम कितना होगा मोलर मास? 12, 16 इक्वल टू, बताओ एन, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई, बताओ एन का वैल्यू बोलो। क्या समझ में आ गया? क्या अब डब्लू आ जाएगा यहाँ से बोलो? ए डिवाइड हुआ 2, बोलो बोलो, अरे बोलो, तो बताओ 2W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16, 16/2, 8 ग्राम आंसर। लॉजिक समझ में आया? बोलो, बताओ इसका आंसर। सेम टाइप का है, खुद से निकालो, खुद से बताओ कितना आएगा। ट्वेंटी 4 ग्राम, सही है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर? देखो डब्लू हमें निकालना है, डिवाइड बाय कार्बन का मोलर मास बोलो 12, क्यों भाई, इक्वल टू एन, कैपिटल एन, कितना नंबर देखो इतना दिया हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर एन एच 6.022 इंटू 10⁻23, ये कटेगा 2 टाइम्स, तो वेट आ जाएगा 24 ग्राम। समझ में आ गया? ये सब आराम से पहले आप देख लो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 54 ग्राम एल्यूमिनियम। दिमाग लगाओ तो कैसे करोगे? इसको भी दो मेथड से अपन कर सकते हैं, एक तो कंसेप्ट, दूसरा फॉर्मूला। कितना कितना आएगा बोलो? 2, बोलो 2n है, सही है। बताइए कैसे किए? अच्छा, वो वो भी सही है। 54 ग्राम एल्युमिनियम में टोटल नंबर ऑफ एट है, ऐसे तो 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। बताओ एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 27 ग्राम एल्युमिनियम कंटेन एन एटम, देयरफॉर 54 ग्राम में कितना होगा? तो वही एन बाई 27 इंटू 54, आंसर आ गया 2 एटम ऑफ एल्युमिनियम। मान लो ऑप्शन में तुमको Na के टर्म में नहीं दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, तब क्या करोगे बोलो? तो कुछ नहीं, 2 इंटू Na का वैल्यू चिपका दो, कितना होता है बोलो? अरे ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मान लो ऑप्शन में आपको Na के टर्म में नहीं दिया हुआ है, नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको तो बदलना होगा ना। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? 12.044 इंटू 10⁻23, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है।
इसलिए दूसरा तरीका है, तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखो, मान लो हमें ये कंसेप्ट नहीं आ रहा, हमको फॉर्मूला से करना, फॉर्मूला लगा दो W/m इक्वल टू N/N। तुमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, W दिया हुआ है, मोलर मास तुमको एल्युमिनियम का पता है, Na भी पता है, क्या निकालना है तुमको, N। यही तो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या बात समझ में आया? बोलो बोलो। तो बताओ W कितना दिया हुआ है, 54 डिवाइडेड बाय M वैल्यू कितना, 27 इक्वल टू N हमें निकालना है, Na का वैल्यू, चलो Na ही रख दो। तो बताओ N का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, N इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 2 बार कट गया 2Na। देखो 2Na यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। समझ में आया लॉजिक कैसे निकाला जाता है? बोलिए। तो आप दोनों मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ठीक है, फिर हम लोग चलो अब इतना, और भी जो भी बुक का जो क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी मोल का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसे सब आप सॉल्व कीजिए, जिसमें दिक्कत होगा आप पूछिएगा, ठीक है। वैसे तो हम क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं।